खास कार्यक्रम जिसमें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कैसे दंगों पर एक बार फिर से राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर भी आज एक नया तरीका इख्तियार गया अपनी आवाज को बुलंद करने का। कांग्रेस के विधायक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मसले को उठाया, उनके वायदों की याद उन्हें दिलाई और एक बार फिर से जांच करने की मांग की। यानी कि भावनाओं को उकेर कर एक बार फिर उन्हें भुनाने की कोशिश। हमारी राजनीति क्या वाकई में सिर्फ भावनाओं को भुनाने की एक कोशिश मात्र बनकर रह गई है? देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। ये हंगामा बरपा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हंगामा करने वाले शख्स हैं ओखला से कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान। जिस वक्त केजरीवाल अपनी सरकार के 1 महीने की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वहां आसिफ मोहम्मद खान पहुंच गए और केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक ने केजरीवाल से पूछा कि वो सिख दंगों की एसआईटी से जांच की बात कर रहे हैं, तो फिर बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच एसआईटी से क्यों नहीं कराते? देखिए, इन्होंने ओखला मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के टाइम में घर घर एक हैंडबिल डलवाया था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के सिग्नेचर हैं कि मैं जब पावर में आऊंगा तो बाटला हाउस इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाऊंगा। आपने सरदारों का भी मैनिफेस्टो में रखा था, आपने एसआईटी के लिए रिकमेंडेशन एलजी को भेज दिया है। और आज जब मीडिया के लोगों ने इनकी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाटला हाउस इनकाउंटर के बारे में पूछा तो उन्होंने बात को घुमा के कहा कि कोर्ट में केस ट्रायल चल रहा है। आसिफ मोहम्मद का आरोप है कि केजरीवाल मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और ये असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये रेडियो झूठिस्तान का डायरेक्टर है मिस्टर केजरीवाल। ये दिल्ली की जनता को भ्रमित करना चाहता है कमेटियां बना के, और पार्लियामेंट के इलेक्शन की ये आदमी तैयारी कर रहा है। और अगले महीने कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, फिर 3 महीने दिल्ली की जनता को मिसगाइड करते रहेंगे कि क्योंकि यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है इसलिए मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 4 जगह सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बाटला हाउस के L18 में आतंकियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे, जबकि एक आतंकी मारा गया था। पुलिस ने यहां से सैफ नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर शहजाद को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ओखला एनकाउंटर को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। इस मामले में कई सामाजिक संगठन और ओखला के लोग इसकी न्यायिक जांच की मांग कर चुके हैं, जिसे एनएचआरसी, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह बाटला का जिन एक बार फिर बोतल से निकला है, उससे दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है। मोहम्मद आसिफ जी का कहना है कि कांग्रेस चाहे तो मुझे पार्टी से निकाल ले, लेकिन इस लड़ाई को मैं आगे ले जाऊंगी। जिस तरह से ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं और नए नए वादे ले रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं, वो सरासर एक फरेब है। और ऐसे में जो बात उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर के समय में की थी और आज उसे कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है हमें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ हिदा चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद साहब कुछ ही देर में हमसे जुड़ने वाले हैं, हमसे और तमाम चीजों पर उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए आपको दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था बाटला हाउस एनकाउंटर के मसले पर। क्या वाकई में उन्होंने वही बातें कही थी जो मोहम्मद साहब ने कही? आइए जरा देखिए। बाटला हाउस मामले पे भी कुछ साथियों ने सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में 2 युवाओं की और एक पुलिस ऑफिसर श्री मोहन चंद की मौत हो गई। कई लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके। और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? मौके पर एक जाबाज पुलिस ऑफिसर श्री मोहन चंद की मृत्यु हो गई। वो अपना फर्ज अदा करते हुए शहीद हो गए। उनकी मौत कैसे और किन हालातों में हुई? क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करना मुसलमानों का तुष्टीकरण है? तो यह है अरविंद केजरीवाल की कथनी जो चुनाव के पहले थी, लेकिन करनी यह है कि 84 के दंगों की एसआईटी वो बैठाना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इस बाबत एक बयान दे दिया। रामकृपाल जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी इस पर। देखिए अजय जी, ये राजनीतिक एक परंपरा रही है कि चुनाव में कुछ भी वादा कर लो
और जैसे ही नतीजे आ जाएं उसके बाद सब कुछ भूल जाओ। ये लोग भूल जाते हैं कि अब जनता जागरूक हो गई है, अब जनता सवाल करने की उसकी आदत आ गई है, सड़क पे निकलना भी उसको जान गया है और ये आपसे ही सीख रही है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि अगर उन्होंने कितने वादे किए पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं जी। लेकिन ये सच है कि दुखद ये है कि सारा का सारा बात तो सही है कि आपने चूंकि वादा किया है, अब उस समय वादा करते समय बाटला हाउस पर आप एक पैरेलल जुडिशियल करते या क्या करते मैं नहीं जानता हूं कि उसकी, लेकिन चूंकि आपने वादा किया था तो फिर आपको पूरा करना चाहिए जी। ये जो है ना कि आप जख्म को कुरेदो, आपको एकदम भूल गए होंगे कि 84। और दूसरी बात में जैसा आप कह रहे थे कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा सच उगल दिया, अगर आपको न्याय देना ही था और सचमुच ये लोग सरकारें अगर चाहती न्याय मिले जी तो उसके लिए राहुल गांधी की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिसको लेकर के आज बीजेपी को या किसी को लग रहा है कि बड़ा सच है। अगर इनको इंसाफ नहीं मिला है ये बात सच है जी। इनके इंसाफ को लेकर के लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज को चाहे वो जिस भी हो जी। वो लड़ाई लड़नी चाहिए थी। ये मानवता का नरसंहार था, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। लेकिन दुखद यही है कि जैसे ही 2014 का चुनाव आ गया है आप देखिए कैसे कैसे मुद्दे अभी उठने लगे हैं। तो इससे पहले कि राघव जी हम आप तक पहुंचे, क्योंकि आप बहुत व्याकुल भी हो रहे हैं इसका जवाब देने के लिए, कासमी साहब क्या आपको लगता है कि चाहे कोई भी मसला हो, बाटला हाउस एनकाउंटर तो एक बहुत छोटा सा मसला है, इसमें दंगों की राजनीति तो बहुत होती है, ये भावनाओं को कब तक हम भड़काते रहेंगे? और क्या केजरीवाल साहब जो कि हवा का ताजा झोंका है वाकई में झोंके की तरह बाहर निकल जाएंगे? मैं एक पंक्ति किसी शायर से शुरू करता हूं जी। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अरविंद केजरीवाल आज जिस अंदाज से वो एक एसआईटी की मांग करते हैं, उन्हें अब इन एसआईटीओं की मांग करने की आवश्यकता यूं नहीं थी कि अभी जो लोगों से वादे किए हैं, अभी आप अभी बैठे हैं, अपने उन वादों को पूरा करिए, ना कि आप नित नए मुद्दे उठा करके लोगों को उलझाने का काम करें। जहां तक न्यायिक प्रक्रिया है, दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए थी कि इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं, सिख और ईसाई नहीं, जिसका खून होता है वो एक हिंदुस्तानी है और उस हिंदुस्तानी के खून को रायगा नहीं करना चाहिए। उसे होना यह चाहिए था कि आज 30 साल हो गए और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, चाहे वो मुरादाबाद का फसाद हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे भागलपुर का हो, जहां जहां भी फसाद हुए हैं, फसाद करने वाले हिंदुस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने हिंदुस्तानियों को खत्म किया है, तो उन्हें आज हमारी जुडिशरी को उनके ऊपर अमल करके उन्हें फांसी पर चढ़ाना चाहिए था। और मैं राहुल गांधी की इस बात के ऊपर प्रशंसा करूंगा कि अगर राहुल गांधी ने यह बात कही है और उन्होंने कांग्रेसियों का नाम लिया है, तो मैं राहुल गांधी जी तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप कितना ही बड़ा कोई कातिल हो और वो कांग्रेसी हो, आप उसको फिलफॉर पार्टी से हटाइए। और आज इस देश के अंदर अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वरना अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आते रहेंगे और लोगों को इस तरह से गुमराह करके वो अपने आप को इन सत्ता पे बैठकर लोगों को गुमराह करते रहेंगे। एक बात कहना चाहूंगा अजय भाई, अजय जी, सिर्फ एक बात, एक जरा बहुत अहम बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कौन सी ऐसी बात है, जैसे बाटला हाउस अभी आपने अरविंद केजरीवाल से सुना, अब किस तरह से उनकी करनी और कथनी में अंतर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तो बैठे हैं, अभी तो दामन संभाला है, बेटा जरा आगे देखो। ये देश ऐसा नहीं है कि मूर्खों का देश है, ये देख रहा है, ये युवा बैठे हुए हैं सामने। आज इन युवाओं से पूछ के देखिए कि इनकी क्या आशाएं थी, क्या इसलिए मुख्यमंत्री को लेकर आए थे, आम आदमी पार्टी को लेकर आए थे? राघव जी इसका सीधा जवाब दे सकते हैं, और मुकेश नाइक जी आप भी तैयार रहिए उसके बाद। राघव जी। हाँ, ये प्रवक्ता का नाम बताएंगे, कौन थे ये, कौन सी पार्टी से थे? जी ये किसी पार्टी के नहीं हैं। मैं टीम अन्ना का फाउंडर सदस्य हूं। और अरविंद केजरीवाल से पूछ के देखो मिस्टर राघव, आप देखिए उठा करके कि वो बताएंगे शर्मिन कासमी कौन है। मेरे को आपका नाम ना पता हो। जब अरविंद केजरीवाल को देश नहीं जानता था, हम जरमाया करते थे। मिस्टर राघव अभी तुम जानते नहीं हो, अरविंद केजरीवाल से पूछो हो सकता है कि हमने उन्हें जरमाया, हम कहते थे कि त्यागी और कौन जानता था देश में उसे। अब आप मेरा जवाब भी तो सुनिए ना, मेरा जवाब। जी राघव जी, देखिए पहली चीज तो ये है कि आप ये अगर अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि अभी आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो अभी आप जो अपने आपके छोटे मोटे काम है आप उनको संभालिए और एसआईटी की जांच की मांग ना करें, और ये जो 84 के दंगे हुए उसके इंसाफ की बात ना करें, तो मैं ये मानता हूं ये एकदम मिसप्लेस्ड
और गलत कब कह रहे हैं? बात है। हमको ये कह रहे हैं फांसी पे चढ़ाएंगे। नवंबर सेकंड वीक नवंबर 2013 में नवंबर 2013 में अपना मैनिफेस्टो जब जारी किया, अपना घोषणा पत्र जारी करा नवंबर 2013 में, तो हमने उसमें ये लिखा कि हम जो सिख राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, उनके जो भी विक्टिम्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनको इंसाफ दिलाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, हमारा जो ये मांग है, ये उससे इन्फ्लुएंस नहीं है। हमने नवंबर 2013 में ये लिखा था, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत गंभीर बात है। इसको ऐसे ना कोई बिजली पानी के मुद्दे की तरह इसको ना उठाएं और ऐसी बात ना करें। राघव जी, जरा इस सवाल का जवाब दे दें, अगर संभव हो सके। बाटला हाउस इनकाउंटर को लेकर आज जो बातें उठाई गई हैं, उस पर जांच कब उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, वो तो आप दिल्ली सरकार के प्रवक्ता से पूछिए, वो दिल्ली सरकार के प्रवक्ता बचाएंगे उस पे वो क्या व्यू ले रहे हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि जब आम आदमी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल जब इलेक्शन के लिए जाता है, वो अपना घोषणा पत्र निकालता है। घोषणा पत्र के अंदर वो जो चीजें लिखता है वो उसको पूरी करता है। हमने बिजली लिखा, पानी लिखा, बाटला ये 84 के दंगों का इंसाफ लिखा, हमने ये सारी चीजें लिखी। नहीं राघव जी, चीजों पे काम कर रहे हैं। राघव जी, अब इसमें किसी को क्या एतराज है, क्या आपत्ति हो सकती है, मेरे को समझ नहीं आती है। 84 में इतनी बड़ी घटना हुई, आज तक इंसाफ नहीं मिला। राघव जी, एक मुख्यमंत्री आकर अगर उसकी जांच की मांग कर रहा है तो राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। राघव जी, जरा ये बता दीजिए कि आप पार्टी के स्पोक्सपर्सन के तौर पर अपनी सरकार के सामने क्या डेडलाइन रखना चाहेंगे? भाई, बाटला हाउस मामले पर इतने समय तक आप कार्रवाई कीजिए। क्या आप लोग इसके बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि आप डेडलाइन पार्टी हैं। जब मैं कुछ ऐसी जब मैं रखूंगा, जब मैं मिलूंगा, मैं बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं क्या बताऊं? चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपको दूसरी चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि हम ऐसा ना सोचें, हमारी मानसिकता आज ऐसी हो गई है कि मुख्यमंत्री एक काम करता है, आप बोलते दूसरा नहीं करा, दूसरा करता है, बोलते तीसरा नहीं करा, बिजली के रेट कम करे तो पानी नहीं किया, पानी नहीं किया। अच्छा, चलिए, तो महिला अच्छा राघव जी, महिला सुरक्षा राघव जी सस्पेंशन के लिए छुट्टी भिजवा कर राघव जी, चलिए, ऐसा लगता है कि आपसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। मुकेश जी जरा पीछे चले गए हैं। हम संटी साहब आपसे सीधे बात करना चाहते हैं। सर साहब,